आज हम आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज में उपस्थित हैं, जबकि राम कथा का आज दूसरा दिन है। लेकिन यह 5 दिवसीय कथा था, लेकिन कुछ कारणों से यह कथा 3 दिवसीय हो गया। इसी के संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि यह बड़हलगंज प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी पांव पड़ा था, जिससे आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त, अनन्य भक्त हनुमान जी और हनुमान जी के अनन्य भक्त बाबा बागेश्वर धाम और बाबा बागेश्वर धाम के अनंत भक्त राहुल त्रिपाठी जी का इतना यहाँ सहयोग रहा और उनका परिश्रम रहा कि कथा 3 दिवसीय इस बड़हलगंज को आज सुशोभित कर रहा है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि कुछ समाज सेवी यहाँ उपस्थित हैं, ज़्यादा मैं इस पर नहीं बताना चाहूँगा, जबकि यह सामने दिखाना चाहेंगे कि वह चरण पादुका है, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी जब जनकपुर से अयोध्या के लिए विवाह करके प्रस्थान कर रहे थे तो यहीं पर विश्राम किए थे और आराम कर रहे थे। और सामने लेटा घाट है और दोहरी घाट इधर हम दिखाना चाहेंगे कि 2 हरियों के मिलन से यह दोहरी घाट बना। अब विशेष तौर पर हम अगली वीडियो में बताएंगे कि बड़हलगंज का क्या प्राचीन इतिहास है। और इसी के साथ साथ हम और एक बात शब्द बता देना चाहते हैं कि हमारे मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के नरहरपुर स्टेट के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि नरहरपुर के स्टेट राजा शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल जी का यह धरती है, जो उन्होंने अंग्रेजों से जिस समय हमारा देश गुलाम था संघर्ष करते हुए, लड़ाई करते हुए इसी धरती पर शहीद हो गए। लेकिन अपनी बगावत को और उनकी स्वाधीनता को वह स्वीकार नहीं करें। इसी शब्दों के साथ हम नरहरपुर स्टेट के मंडल अध्यक्ष अंगद जी से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर, आपका DDR न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आज जो जग चल रहा है, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा चल रहा है, आए हुए भक्तों को और महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं? अब जो कथा यहाँ हो रहा है, जो 5 दिवसीय कथा थी, वो किसी कारणवश 3 दिवसीय हो गई, जिससे ये इतनी भीड़ आज तक इस धरती पे नहीं हुआ था जितना आज भीड़ हमको देखने को मिल रहा है। अब तक यहाँ जो भंडारा का व्यवस्था है, तो धर्म की नगरी बड़हलगंज है ना, तो भीड़ तो रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये भंडारा का जो व्यवस्था है, यहाँ भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार का भक्तों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और रात से ही देखा जा रहा है, रात कल तो थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन आज कल से 3 गुना 4 गुना कह लिया जाए भीड़ है। आप इसी को मैनेज करने में, संभालने में, भक्तों का सेवा करने में थोड़ी खुशी हो रही है। आप एक स्टेट के युवा मंडल अध्यक्ष हैं, क्या सहयोग इस यज्ञ में आपका रहा? जो शक्ति है किया जा रहा है। अभी रात को हमें लगा कि भाई यहाँ कुछ व्यवस्था की ज़रूरत है, तो आनंद फानन में 2 घंटे के अंदर में कुछ आटे व्यवस्था करके लाया हूँ। और फिर इतनी टाइम भी लेके आ रहा था, रास्ते में भीड़ से आ नहीं पाए तो रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी रास्ते से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब फिर ध्यान देना होगा यहाँ की व्यवस्था में। जब तक बाबा की कथा होगी, व्यवस्था को देखना ही पड़ेगा। आगे आए हुए भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बिल्कुल, इस कथा के आगे, इस व्यवस्था के आगे कोई और काम नहीं दिख रहा है। अगर किसी भक्त को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? क्या सहयोग दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? उसको हल करने की प्रयास किया जाएगा। किसी परेशानी का हल। मोबाइल नंबर बता दीजिए, अगर जहाँ तक मेरा न्यूज अगर कोई देख ले तो आपसे संपर्क करके अपनी सुविधा पा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर है 97 93 16 25 46। एक बार और 97 93 16 25 46। इस नंबर पे असुविधा होने वाले व्यक्ति कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार की सुविधा इस पे असुविधा हो तो इस पे बतिया सकते हैं, मैं उस सुविधा देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ हम यहाँ के व्यवस्थापक जो भी व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं, जो इधर भोजन कार्यक्रम चल रहा है आए हुए भक्तों के लिए, इनसे हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर, DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। अभी तक लोग केवल टीवी पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे लोग देखते थे, आज साक्षात प्रत्यक्ष उनका दर्शन होके सब लोग उल्लासित है। पूरा हमारा वातावरण धर्ममय और राममय हो चुका है। और संजोग ऐसा है कि ये कथा
5 दिन के जगह 3 ही दिन चला, लेकिन लोगों को उल्लास में कोई कमी नहीं है। और यह जो क्षेत्र है, आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो यह स्टेट जो बड़हलगंज का दक्षिणी हिस्सा है, यह अजमतगढ़ स्टेट में आता है, नरहरपुर स्टेट में नहीं आता था। लेकिन आज तो लोकतांत्रिक है, अब स्टेट का नहीं है, तो बड़हलगंज हमारा पूरा क्षेत्र आज उल्लासमय है। बाबा के कदमों से हम लोग धन्य हैं कि इस पूरे काम में हम लोग सहभागी हैं। आई हुई जनता आप लोगों से धन्य है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु श्री रामचंद्र के सबसे बूढ़े मंत्री जामवंत जी थे, जैसे कि उन्हीं के उम्र के आप लोगों को भी मंत्री भी उम्र वही है, मंत्री जामवंत जैसा आपकी भी उम्र वही है। इस पर आपका क्या कहना है? जी, हम लोगों को जैसे भगवान राम के भक्त हैं, तो जो उनके भक्त आए हुए हैं उनका मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, और उनको राम के कार्य को पूरा करने का हम लोग बागेश्वर धाम के सारे भक्तों का हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। एक कहा भी गया है कि जो सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो यह सबको हम भगवान के भक्त के रूप में ही यह मान के उनकी हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए क्रम के साथ हम आगे चलेंगे। आपका सुनना सियाराम जो आप यहाँ जग चल रहा है जी, एक तरह से कहा जाए तो यज्ञ है। हाँ यज्ञ और क्या। और प्रभु श्री राम की कथा चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जैसे हम भी यहाँ आए थे, यहाँ भक्त बन के श्रद्धालुओं की तरफ आए थे, लेकिन यहाँ का जो ये भीड़ देखे, यहाँ का जो भक्ति देखे, तो हम इसी भक्त लोगों के सेवा में जुट गए हैं। और हमेशा यही हमारा लगभग एक हफ्ते से हम इसी में लगे हुए हैं। हाँ, और कम से कम मान के चलिए यहाँ से कम लगभग 50-60 हज़ार, आज तो लाखों के लाख 1.5 लाख लोगों की भोजन कराने की यहाँ व्यवस्था चल रही है। इसी सेवा में हम भी लगे हुए हैं। जबकि इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वार्तालाप यहाँ उपस्थित भाजपा मंडल अध्यक्ष स्टेट अंगद जी से हुई, जो कि पूरे व्यवस्था को देख रहे हैं। जो भी यहाँ खान पान की व्यवस्था में कमियां पड़ रही हैं, उसको अपने 4 व्हीलर से और कुछ भाड़े की गाड़ियां से मंगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं DDR न्यूज़ चैनल से राम निवास यादव।